हरियाणा हेडलाइन व संसार हरियाणा चैनल देखने वाले सभी प्यारे दर्शकों को राहुल सैनी की तरफ से प्यार भरी नमस्कार। दोस्तों, आज हम बहादुरगढ़ आए हुए हैं और बहादुरगढ़ आने का हमारा खास मकसद है, आप मेरे जो साइड में देख रहे हो गुड़िया को, आकांक्षी दलाल नाम है इनका, और ये फतेहाबाद से सिल्वर मेडल जीत के लाए हैं। इनसे जानेंगे भी और साथ में इनके कोच और ट्रेनर भी साथ में बैठे हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे कि भाई लड़की का क्या रुझान है आगे की खेलों की तरफ, और कब से ये ट्रेनिंग की इन्होंने और कब से मतलब क्या कुछ है, वो पूरी जानकारी यही हमारे को बताएंगे। और शुरू करते हैं इनसे। नमस्कार भाई। मेरा नाम संदीप अलावत, बॉक्सिंग कोच। ये बेटी अभी फतेहाबाद में टूर्नामेंट हो रही थी, उसमें सब जूनियर में इसका सिल्वर मेडल आया है। गुड़िया, कैसा लगा जब आपने पहली बार इनाम जीता? मेरे को बहुत अच्छा लगा, और ये मेरी पहली टूर्नामेंट थी, और ये जो कुछ भी हुआ मेरे सर की वजह से हुआ है। आप कितने दिनों से प्रैक्टिस कर रहे थे? मुझे अभी 1 साल हुआ है और ये दूसरा साल चल रहा है। दूसरा साल चला हो। घर परिवार वालों का कैसा रुझान था जब आप शुरू से आपने खेलना शुरू किया था? ये शुरू से पहले लॉकडाउन में मैंने शुरू किया था, तो मेरे दादा को स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था, फिर मैंने भी इंटरेस्ट लेना शुरू किया गेम में। और पहले मैं फ़ुटबॉल खेलती थी, फिर मैंने बॉक्सिंग शुरू करी संदीप सर के पास। जी, देखिए गुड़िया ने बताया कि दादाजी का मतलब ज़्यादा खेलों में रुचि थी, उन्होंने ही इनको थोड़ा सा इस चीज़ के लिए प्रेरित किया, जागरूक किया। और आज गुड़िया आप देख रहे हो कि सिल्वर मेडल जीत के लाए हैं फतेहाबाद से, और ये संचालक जी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। सर, आपको कैसा लगा जब आपके एकेडमी का जो बच्चा है कि वो गोल्ड सिल्वर मेडल लेके आया? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा राहुल भाई और प्रदीप दलाल जी का। आप हमारे से जुड़े और खेलों का जो प्रचार है वो सोशल मीडिया के माध्यम से आप कर रहे हैं, तो सबसे पहले राहुल जी और भाई प्रदीप दलाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, आपने क्वेश्चन किया बेटी के बारे में। बेटी का परिवार पूरा ही स्पोर्ट्स परिवार रहा है। इनके दादाजी बलजीत सिंह दलाल एक अच्छे स्पोर्ट्समैन, फुटबॉल के प्लेयर रहे हैं। इनके पिताजी भी एक स्पोर्ट्समैन पर्सन हैं। और आज जो बेटी ने जो पदक प्राप्त किया है फतेहाबाद में, जो 20 से 25 अप्रैल के बीच जो प्रतियोगिता थी, उसमें बेटी ने बॉक्सिंग में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। इनकी उम्मीद थी गोल्ड की, लेकिन वो कहते हैं ना, जो होता है वही अच्छा होता है, अच्छे के लिए होता है। तो आगे ये बेटी और मेहनत करेगी, और हमें पूरी उम्मीद है कि ये पहले नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे और बाद में ओलंपिक लेवल पे भी ये पदक प्राप्त करेगी, और इनका भविष्य उज्जवल है। एक पुरानी कहावत है, पानी से जो नहाता है वो लिबास बदलता है, और पसीने से जो नहाता है वो इतिहास बदलता है। तो बेटी पसीने का कार्य अपने सुचारू रूप से कर रही हैं। हमारे संदीप कोच साहब हैं, ट्रेनिंग की बारीकियाँ सिखा रखी है इन्होंने, और आगे भी सिखाएंगे। तो मैं पुनः धन्यवाद करना चाहूँगा आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा जाता है कि मारी छोरी छोरे तो के कम है, जो एक हरियाणवी कहावत है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, ये साबित कर दिया आकांक्षी ने। हमारी जो बेटी आकांक्षी है, इन्होंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है, और ये इनका भविष्य काफ़ी उज्जवल है। हमारी छोरी छोरों से कम नहीं। हमारी एकेडमी में मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। हमारी एकेडमी में अलावत बॉक्सिंग क्लब बहादुरगढ़ में तकरीबन 100 से 125 बच्चे हैं, और उसमें से 20% या 20 बच्चे लड़कियां हैं। उसमें से खाली 2 जो पदक प्राप्त किए हैं, वो एक बेटी के रूप में जो आकांक्षी हैं, और जो दूसरी बेटी गीतांजलि है, उन्होंने पदक प्राप्त किए हैं, और अलावत बॉक्सिंग क्लब की अपने माँ बाप की शान बढ़ाई है। शान बढ़ाई। देखो, एक बहुत अच्छी बात है कि आजकल जैसे हरियाणा में आप देखते थे भ्रूण हत्या के मामले में हरियाणा का जो नाम था एक ख़राब था, हर कोई इस चीज़ पे को लेकर एक धब्बा था हरियाणा के ऊपर। लेकिन आज के समय में जो बच्चियां हैं, जो बेटियां हैं, वो जब इनाम लेके आती हैं तो हर माँ बाप का सीना चौड़ा हो जाता है। और संचालक जी से जानेंगे कि भी आप कब से इस एकेडमी को चला रहे हो? हम तकरीबन 4 साल से एकेडमी, अलावत बॉक्सिंग एकेडमी है जो बहादुरगढ़ में स्थित है, तकरीबन 4 साल से चला रखी है। और अब तक सैकड़ों पदक, या नेशनल लेवल पे हो या फिर जिला स्तरीय कोई प्रतियोगिता हो, सैकड़ों पदक हमारे संदीप कोच साहब जी के माध्यम से इस एकेडमी को प्राप्त हुए हैं। और हमारा कहना यही है कि हम फिटनेस ट्रेनिंग जो देते हैं बच्चों को, चाहे वो रनिंग की हो, चाहे वो बॉक्सिंग की हो, हिंदुस्तान के नंबर 1 एकेडमी में से हमारी एक एकेडमी हो, और हरियाणा में नहीं पूरे भारत में, विश्व में नाम हो।
और सर मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा, जो सरकार ने 3% जो खेल कोटा था वो ख़त्म भी कर दिया था, लेकिन कुछ समय बाद जो खिलाड़ियों का जो दबाव बना, जो प्रेशर बना, उसके बाद उसको बहाल भी कर दिया गया। क्या कहना चाहोगे सरकार की इस नियत और नीति पर? सबसे पहले तो सरकार की एक किस्म से कमी थी ये, क्योंकि जितने भी स्पोर्ट्स में बड़े बड़े पद पे खिलाड़ी लगे हुए हैं, चाहे वो एसपी, डीएसपी, A1 जो क्लास आती थी या फिर बी क्लास में, दोनों में कैटेगरी में अफसर लाइन में जो लगे हुए थे, लेकिन ये बहाल कर दिया गया 30% के मामले में। तो सरकार ने ये दोबारा वापस लिए, कहीं ना कहीं सरकार की कमी थी। लेकिन मैं इस माध्यम से सरकार का धन्यवाद भी करना चाहूँगा, इस कोटे को दोबारा से लिया गया है। और ये जैसे स्टेडियम में तीन वो कर दिया गया था ना कि बाहर से जो बच्चा आएगा या पेरेंट्स आएगा उसको 1000 रुपये फ़ीस देनी पड़ेगी, ये भी एक कमज़ोरी थी सरकार की। ये सरकार को ये कदम वापस लेना पड़ा, तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सरकार का भी। और खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन मिले, मैं ये चाहूँगा, सरकार से निवेदन करता हूँ। स्टेडियमों की जो हालत वो खस्ता हो चुकी है, हमारे साथ में एक अम्बेडकर स्टेडियम है, उसकी हालत करोड़ों रुपए से स्टार्ट हुई थी और आज वो बद्तर हो चुकी है, उसकी हालत खस्ता हो चुकी है। वहाँ पर ना तो ग्रिल डंकी है, ना ग्राउंड डंका है, लेकिन कोच नेशनल लेवल के NIS कोच का क्वालिफाइड कोच वहाँ पर हैं फ़िलहाल, चाहे वो एथलीट्स के हों, चाहे वो बॉक्सिंग के हों या फिर अन्य किसी भी गेम के हों। वहाँ पर कोचेज़ तो ठीक हैं, लेकिन वहाँ पर ग्राउंड बिल्कुल खस्ता हालत में है। देखो सरकार ग्रांट तो दे देती है और बन भी जाते, लेकिन उनकी जो देखभाल है या जो कोच वगैरह हैं वो समय पर नहीं मिल पाते, इसलिए बच्चे कुछ ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाते हैं। कि कहते हैं कि भाई सरकार ग्रांट तो जारी कर देती है, हर चीज़ अवेलेबल करा देती है, लेकिन कुछ समय के बाद वहाँ पर बहुत कुछ चीज़ें होती हैं जो देखने को नहीं मिलती हैं। और सर आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जो बच्चा है साथ में पढ़ाई भी कर रहा है और साथ में फिर खेल का भी वो कर रहा है, क्या कुछ परेशानियों से बच्चे को गुजरना पड़ता है? भाई साथ में पढ़ाई भी है और फिर बाहर का भी एक भारी दबाव भी हो जाता है कि भाई बच्चा बाहर खेलने जा रहा है, पता नहीं लोग क्या क्या सोचते हैं, लड़कियों के लिए तो खासकर ही सोचते हैं। आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? बिल्कुल राहुल भाई, आपका क्वेश्चन बहुत ही लाजमी है। देखिए, बच्चों में जो प्रतिभा होती है ना, वो सोडे की तरह होती है। जिस तरह हम गिलास में सोडा डालते हैं ना, तो उसके जो बुलबुले होते हैं वो ऑटोमेटिकली ऊपर आते हैं, चाहे उसको आप नहीं भी चाहोगे ना, वो फिर भी आएंगे। तो बच्चों की जो प्रतिभा है ना, वो ऑटोमेटिकली निखर के सामने आएगी। तो बच्चों की जो प्रतिभा, उसको निखारने के लिए सबसे पहले तो उनके जो पेरेंट्स हैं, जो माता पिता हैं, उनको, उसके बाद में हमारे जो जैसे गुरु हैं, कोचेज़ वगैरह हैं, उनको आगे आना पड़ेगा। और बच्चों को समय समय पर मोटिवेशन बहुत ज़रूरत है, मोटिवेशन की, क्योंकि बच्चों में प्रतिभा तो है, उनका टाइम टेबल कैसे सेट होगा वो घर में और या फिर एकेडमी में कोचेज़ तय करेंगे। प्रतिभा की कमी नहीं है हमारे हिंदुस्तान में, प्रतिभा बहुत है, लेकिन उनको साथ साथ में डेवलपमेंट करना या फिर बच्चों को साथ में लेकर चलना, ये बहुत ज़रूरी है। तो हम अपनी एकेडमी में यही सिखाते हैं बच्चों को किस तरीके से टाइम मैनेज करना है, क्योंकि एक सफल इंसान के पीछे और एक असफल इंसान के पीछे सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं, किसी के पास 25 से किसी के पास 26 नहीं होते। तो मैनेज हमें करना है, तो इसमें दोनों की भागीदारी रहेगी, पेरेंट्स की भी और टीचर की भी, गुरु की भी। तो उसमें बच्चों की जो प्रतिभा है उसमें कोई कमी नहीं है, हमें निखारना है उनको। वो कैसे निखारेंगे, क्या ट्रेजेडी रहेगी हमारी, कैसे समय समय पर उनको मोटिवेट करना या फिर उनके टाइम टेबल को सेट करना, वो हमारी दायित्व बनता है। और कहीं बात आपकी लड़कियों की या लड़कों की, कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन होगा, तो उससे क्या होगा कि जो हमारे साथ में जो सर्कल है, जो समाज है, उसको भी अपने आप में बदलाव लेके आना पड़ेगा। ये ना सोचे कि ये लड़की है या लड़का है, आज के दिन लड़का और लड़की सब समान है। थैंक यू। और एक हमारा लास्ट सवाल रहेगा, जो बच्चे स्पोर्ट में जाना चाह रहे हैं, जो जा चुके हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे कि मतलब आगे क्या खेलना चाहिए, किसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? राहुल जी, पहले एक कहावत थी, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। लेकिन आज ये बिल्कुल उल्टा है। खेलने कूदने वाला बच्चा भी ओलंपिक में, नेशनल लेवल पे, एशियाड में, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में पदक लेके आता है और A से B ग्रेड की नौकरी उनको प्राप्त होती है, वो प्रतिभा के अनुसार, जैसे जैसे उनके पदक आए हुए हैं वैसे वैसे। तो ये बात मैं नहीं मानूंगा कि शिक्षा का माध्यम, खाली एक खेलों का माध्यम भी एक अच्छी ऊंचाई पर लेके जा सकता है। जैसा कि अभी ओलंपिक में रेसलिंग को बंद कर दिया गया, बैन लगा दिया गया एक तरह से, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? देखो, ये बड़ा ही दुखद का विषय है और ये अच्छी घटना नहीं है। हमें चाहिए, मैं खुद एक अंतर्राष्ट्रीय पहलवान रह चुका हूँ अपने समय का, तो ये एक अच्छी घटना नहीं घटे। हमें भी चाहिए कि जैसे जो एशियाई देश हैं, उनको भी अपने हिसाब से ऊंचे लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाके इसका विरोध करना चाहिए और दोबारा से रेसलिंग इसके अंदर आए। तो ये मेरा
अनुरोध है। क्योंकि हरियाणा के लिए सबसे बेहद दुखद खबर है ये कि क्योंकि हरियाणा के सबसे ज़्यादा होते हैं इसमें। जी जी, आपने देखा अभी कौन एशिया चैम्पियनशिप में सबसे ज़्यादा कुश्ती के पदक थे और 18 में से 17 पदक जाट समाज से थे और ज़्यादातर हरियाणा से थे। तो एक ग्राफ था ऊपर से लेकर नीचे तक, जो ग्राफ था वो एक हिंदुस्तान के अंदर ही ग्राफ था। ये ग्राफ गिरना नहीं चाहिए, मैं तो यही चाहूँगा कि ये ग्राफ बढ़ना चाहिए। जी, देखो बहुत बढ़िया बात बताई इन्होंने। और दादाजी से भी जानेंगे इनके कि भाई इनका कैसे रुझान हुआ कि भाई लड़की को इस गेम की तरफ ही लेके जाएं या फिर इसी साइड बैठा लें। आज इसी साइड आ जाओ। आपका कैसे रुझान हुआ कि भी लड़की को यही खेल दिलाएं और इसी में मतलब सबसे पहले तो मैंने इनको फुटबॉल का और दौड़ का खेलना सिखाया था। उसके बाद मेरी जो है ना वेलाद के एकेडमी में गया, वहाँ मैंने जाके माहौल बहुत अच्छा था, तो मैंने इन बच्चों को एकेडमी में शुरू कर दिया कि यहाँ मेरे को आने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ मेरे को खुद लेके जाना पड़ता था। वहाँ एकेडमी में मेरे कोई चिंता ही नहीं थी, वहाँ बहुत बढ़िया एकेडमी थी, जिस कारण मैंने इन बच्चों को वहाँ छोड़ दिया। और ये बच्चे जो वहाँ बहुत ही प्रदीप कोच साहब बहुत ही मेहनत कर रहे हैं और मेरा मानना है कि अगले साल बिटिया नेशनल में 100% खेलेगी और नेशनल में जीत के आएगी। नेशनल में जीत के आएगी। और आगे का आपका मतलब क्या लक्ष्य रखा है गुड़िया ने और क्या आप लोगों ने सोचा है? मैं तो रात दिन इसके साथ ही लगा रहूँगा, जब तक ये नेशनल क्वालिफाई नहीं करेगी तब तक लगा ही रहूँगा मैं। और घर वालों का क्या रुझान था, मम्मी पापा का इनका? घर वाले भी लगे रहते हैं सारा दिन, लगे रहते हैं। देखिए बहुत अच्छी बात है कि भाई आज के समय में खेलों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। और एक बहुत अच्छी बात है कि भी खेलों में, क्योंकि जब हमारा बचपन था, जब हम छोटे होते थे तो उस टाइम हमें खेलों के बारे में ना तो इतनी कोई जानकारी थी, ना ही कोई हमारे को सिखाने वाला था। लेकिन आज के समय में जो एकेडमी वगैरह भी चली हुई हैं और बहुत सारे जागरूक टीचर हैं, जो ट्रेनर हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से समझा भी रहे हैं। और सरकार भी इसमें जो मैं कहता हूँ कि बहुत काफ़ी सहयोग भी कर रही है इन चीज़ों को लेकर। और आज के लिए बस इतना ही। आपकी क्या राय है इस वीडियो को देखकर, वो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना। धन्यवाद। कैमरामैन प्रदीप दलाल के साथ राहुल सैनी की रिपोर्ट।